1971 से 2020 तक जो हमारे पास रेनफॉल डाटा है, इसको आधार करते हुए हम रिसेंट ईयर्स में नया लॉन्ग पीरियड एवरेज और नॉर्मल इंट्रोड्यूस किए हैं 2-3 साल पहले। और इस नॉर्मल के हिसाब से 1 जून से 30 सितंबर के बीच में टोटल रेनफॉल पूरे कंट्री का एवरेज होता है 87 सेंटीमीटर। सो आज के पूर्वानुमान यही है कि 87 सेंटीमीटर की 106% ±5% बारिश होने का संभावना है मानसून सीजन पे। हम सभी ज़्यादा तक चिंतित जो लार्ज स्केल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे एलिनो या लानिना कंडीशंस, जैसे इंडियन ओशन डाइपोल कंडीशंस, और जैसे जो स्नो कवर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सो इसको भारत मौसम विज्ञान विभाग कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है और इसका भी जो प्रभाव है इसको हम हमारा पूर्वानुमान में भी कंसिडर किए हैं और इसका भी पूर्वानुमान हम आज जारी कर रहे हैं। सो वर्तमान में भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र पर एल नीनो की स्थिति मॉडरेट ढंग से है, यानी मॉडरेट एल नीनो कंडीशंस अभी इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में प्रिवेल कर रहा है और अनुमान यही है, पूर्वानुमान यही है कि ये मॉडरेट एल नीनो कंडीशंस धीरे धीरे वीक हो रहा है और बाय बिगनिंग ऑफ मानसून सीजन एक न्यूट्रल कंडीशन में परिणत होने का पूर्वानुमान किया जा रहा है। न्यूट्रल एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन यानी एनसो कंडीशंस डेवलप होगा बाय बिगनिंग ऑफ मानसून सीजन। और फिर जब मानसून सीजन में हम आगे बढ़ेंगे ड्यूरिंग लेटर हाफ यानी अगस्त सितंबर के आसपास हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि लानिना कंडीशंस डेवलप होगा। जैसे आप सभी को पता है कि मोस्ट ऑफ द ईयर्स में जब एल नीनो कंडीशंस होता है, लगभग 60% ईयर में एल नीनो कंडीशंस पे इसका एडवर्स इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है मानसून रेनफॉल के ऊपर, और जब ये पॉजिटिव होता है तो इसका इम्पैक्ट अच्छा ही होता है। सो लानिना कंडीशंस अच्छे हैं। सभी हम इसको आपको डिटेल्स जानकारी देंगे हमारा प्रेजेंटेशंस में। हम लॉन्ग रेंज फोरकास्ट डिफरेंट चरण में जारी करते हैं। जो फर्स्ट लॉन्ग रेंज फोरकास्ट मानसून का इशू होता है अप्रैल 15 के आसपास इशू होता है। इसमें हम ऑल इंडिया एवरेज रेनफॉल कितना होगा इसको जानकारी देते हैं और स्पेशल पैटर्न कैसे रहेगा पूरी कंट्री में इसका जानकारी देते हैं। इसको फॉलो करते हुए मैं लास्ट वीक में हम सेकंड स्टेज फोरकास्ट जारी करते हैं और ये फोरकास्ट में हम ऑल इंडिया का जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, टोटल रेनफॉल कितना होगा इसके देते हैं। इसके साथ साथ जो 4 होमोजेनस रीजन है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया का भी पूर्वानुमान जारी करते हैं। और इसके साथ साथ ईच महीने में सिंस 2021 बाई एंड ऑफ द मंथ ऑफ से मई हम जून का फोरकास्ट जारी करेंगे, जून एंड में जुलाई का फोरकास्ट जारी करेंगे, जुलाई एंड में अगस्त का और अगस्त एंड में सितंबर का फोरकास्ट जारी करेंगे। इसके साथ साथ जो सेकेंड हाफ में जो बारिश होता है अगस्त सितंबर, इसको दोनों को मिलाकर जुलाई एंड में भी इसका जानकारी देंगे। और मानसून कब भारतवर्ष में प्रवेश करेगा यानी केरल में कब मानसून ऑनसेट होगा इसका भी पूर्वानुमान हम जारी करते हैं मई महीना में, लगभग मिडिल ऑफ मई में हम इसका पूर्वानुमान देंगे। इसके साथ साथ कंटिन्यूसली जैसे हम बताएं कि एल नीनो, लानिना या इंडियन ओशन डाइपोल का पूर्वानुमान हम ईच मंथ जारी कर रहे हैं। अभी का जो एल नीनो कंडीशंस आप जो देख रहे हैं, यहाँ जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है वो एल नीनो कंडीशन से, ब्लू कलर जो दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम में वो लानिना कंडीशन से, जो ग्रे कलर दिखाई दे रहा है वो न्यूट्रल कंडीशन से। सो आप इसको देखते हुए आपको जानकारी होगा जैसे कि एल नीनो कंडीशन धीरे धीरे और रैपिडली वीकनिंग हो रहा है और धीरे धीरे ब्लू कलर जो है वो डोमिनेट करने लग रहा है। और बाय द बिगनिंग ऑफ जून जैसे मैं बोल रहा था एल नीनो कंडीशंस चला जाएगा और न्यूट्रल कंडीशंस डेवलप होगा और हम और आगे बढ़ेंगे तो अगस्त सितंबर में लानिना कंडीशंस डेवलप होने का पूर्वानुमान किया जा रहा है। और राइट हैंड साइड में आप देखेंगे बहुत सारे मॉडल्स का एंसेम्बल है, वो भी ये जो फोरकास्ट हमने आपको बताया इसके साथ सहमत है। सो हमने एक स्टडी किए हैं कि पास्ट 1951 से शुरू करके 2023 तक जितना सालों हैं उस सालों में कौन सा ईयर लानिना कंडीशंस रहा, और इसमें देखा गया कि 22 ईयर्स रहा ऐसे लानिना ईयर्स। तो ये लानिना ईयर्स में मोस्ट ऑफ द ईयर्स साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल वाज नॉर्मल और एबो नॉर्मल और एक्सेस।
except 1974 and 2000 when it was below normal. So अभी फिर और एक हम एनालिसिस किए हैं कि ये जो डाटा है 1951 to 2023 ड्यूरिंग द लानिना प्रोसीडेड बाय एलिनो, जैसे इस साल है एलिनो जा रहे हैं एंड लानिना आ रहे हैं, ऐसे ही कितना साल है हमने देखा कि देयर आर 9 years during the period of 1951 to 2023. In these 9 years, southwest monsoon seasonal rainfall was above normal in 2 years, excess in 5 years, and on the positive side of the normal on 2 years. That means in such years when the La Nina is preceded by El Nino conditions in the monsoon season, every year we have got rainfall on the positive side of the normal. And there are 9 such years. All these years for the seasonal rainfall, JJAS, that is written, is shown in red color. So those red colors, please don't refer to individual months, the seasonal rainfall. Those 9 years are shown in red color, and it is a good news, therefore, considering the forecast for La Nina conditions and neutral conditions during June to September, we can expect a good monsoon rainfall activity over the country. So latest Indian Ocean dipole, जो कि काउंटरपार्ट है एल निनो सदर्न ऑसिलेशन का इंडियन ओशन पे, इसका आप जिक्र करें तो एट प्रेजेंट we have the neutral Indian Ocean dipole conditions, and forecast says that it will become the positive Indian Ocean dipole during monsoon season, maybe in the latter half of the monsoon season. This positive Indian Ocean dipole is good for Indian summer monsoon. Therefore, we can expect good rainfall because of the positive Indian Ocean dipole. So on the right side, whatever you are looking at, they are the individual models forecast. Everybody is suggesting that it will become positive Indian Ocean dipole during monsoon season. Now, the third factor which also we considered last monsoon season while giving the long range forecast, that is the snow cover in the northern hemisphere, especially over Europe and Asian region. During this period from December to March, which we call as winter and spring season in the country, we are monitoring the snow cover area over the northern hemisphere, especially Europe and Asia. What we find that the snow cover area over the northern hemisphere as well as the Eurasia was below normal during this period of December to March. And below normal snow cover favors the Indian monsoon rainfall during June to September. That means there is a negative relationship. Higher the snow cover, less is the rainfall. Less the snow cover, higher is the rainfall activity. On the right-hand side diagram, you are finding out the various years starting from 1960s. What you find that the rainfall has the inverse relationship with the snow cover. And this year, of course, it is how much negativity shown in the figure. Now, forecast of rainfall during monsoon season 2024, as Secretary Saab has already informed you, maybe पहले से बता दिया था कि इस बार हम ये पूर्वानुमान दिए हैं कि सारे भारतवर्ष का जो एवरेज रेनफॉल है वो लगभग 106% प्लस माइनस 5% हो सकता है, और ये एबो नॉर्मल कैटेगरी में आता है. एंड एबो नॉर्मल कैटेगरी का डेफिनेशन यही है कि इज मोर देन 104% अप टू 110%. नाउ हम भी एक कैटेगोरिकल फोरकास्ट जो इशू करते हैं, हम आपको बताया कि वो नॉर्मल कैटेगरी, हम इसको 5 कैटेगरी में एनालिसिस करते हैं, जैसे कि डेफिशिएंट, बिलो नॉर्मल, नॉर्मल, एबो नॉर्मल और एक्सेस. और रेनफॉल रेंज इसका होता है डेफिशिएंट जो हम बोलते हैं, जबकि रेनफॉल 90% से लेस होता है लॉन्ग पीरियड एवरेज का. 90 to 96% होने से इसको बिलो नॉर्मल, 96 to 104% होने से इसको नॉर्मल, 104 से 110% होने से एबो नॉर्मल, और मोर देन 110% होने से इसको हम एक्सेस रेनफॉल बोलते हैं. और इस बार का जो फोरकास्ट प्रोबेबिलिटी है, इसमें आप देखेंगे कि डेफिशिएंट रेनफॉल का प्रोबेबिलिटी सिर्फ 2% है, जबकि क्लाइमेटोलॉजिकली 16% होता है. सिमिलरली बिलो नॉर्मल का प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट है 8%, जबकि क्लाइमेटोलॉजिकल प्रोबेबिलिटी होता है 17%. नॉर्मल 29% अगेंस्ट क्लाइमेटोलॉजिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ 33%. एबो नॉर्मल forecast 31%,
जबकि क्लाइमेटोलॉजिकल प्रोबेबिलिटी है 16%। एक्सेस रेनफॉल का प्रोबेबिलिटी है 30%, जबकि क्लाइमेटोलॉजिकल प्रोबेबिलिटी है 17%।